बागपत में राजनीतिक टकराव तेज। वर्तमान ब्लॉक प्रमुख पति पर गंभीर आरोप। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने दर्ज कराया मुकदमा। बागपत जनपद के खेखड़ा क्षेत्र में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। वर्तमान खेखड़ा ब्लॉक प्रमुख रश्मि धामा के पति और स्थानीय नेता परविंदर धामा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख एवं वर्तमान पीडीसी सदस्य जितेंद्र धामा ने खेखड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इस घटनाक्रम के बाद इलाके की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जितेंद्र धामा ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया कि परविंदर धामा इन्होंने जान से मारने की धमकी दी और आगामी चुनाव न लड़ने की चेतावनी भी दी है। शिकायतकर्ता का कहना है कि परविंदर धामा आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ दिल्ली व बागपत सहित अन्य स्थानों पर धमकी और अन्य गंभीर मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि परविंदर धामा के बड़े अपराधियों से संबंध है, जिससे उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। जितेंद्र धामा ने सुरक्षा की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों से संपर्क किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मामले में सख्त कार्रवाई की अपील की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर परविंदर धामा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बाद तथ्य सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले के सामने आने के बाद खेखड़ा और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग और राजनीतिक दल पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मेरा नाम जितेंद्र धामा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख खेखड़ा। एक शिकायत की है आपने, क्या है मामला वो पूरा बताइए। शिकायत मैंने खेखड़ा थाने पे मुकदमा दर्ज करा है। परविंदर धामा, जो वर्तमान में रश्मि धामा उनके पति हैं, परविंदर धामा, उनके खिलाफ इनने मेरे साथ 2 बार घटना कर ली। एक 17 नवंबर में शाम के टाइम एक शादी में जा रहा था वहाँ, और तीसरी 23 नवंबर को शाम के टाइम में मैं वहाँ भी एक प्रोग्राम में जा रहा था, तो वहाँ इनने मेरे साथ घटना करी कि दरअसल पहले मैं प्रमुख था तो मेरी इच्छा थी यारे प्यारे रिश्तेदारों की भी अब फिर से मैं चुनाव लड़ूं। तो ऐसा पता चला कि मुझे पता चला तो चुनाव लड़ रहा। मैं कहा हाँ, जो यारे प्यारे रिश्तेदार क्षेत्र के आएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और ये कह लेगा 25-30 साल तक तो मैं किसी को लड़ने नहीं दूंगा, तो कोशिश मत करे चुनाव लड़ने की, और मेरे सामने जो आएगा मैं उसे मरवा दूंगा, और तू बगल लड़ जा, तू चुनाव में आइयो मत। तो इतनी कह के इसने लाइसेंस के भी हथियार है, और वैसे भी ये बहुत ही चतुर चालाक है। पहले भी इस पर मुकदमे हैं, अब भी मैं भाई मुका देख लेंगे जैसा समय होगा चुनाव की। तो कहला नहीं, तुझे बता दिया, और उसने मतलब अपनी यहाँ से निकाल के एंटी में से और मेरे पे हथियार तान दिया और छाती पर रख दिया। कहला चुनाव मत लड़िए, तो चुनाव लड़ेगा तो तुझे भी तेरे परिवार को मरवा दूंगा। ये घटना इसने मेरे साथ करी। अच्छा, पहले कैसे मुकदमे इनके ऊपर मुकदमे हैं? इन पर मुकदमे दिल्ली में 2009 में दर्ज हुआ था। ये बहुत ही सातिर बदमाश टाइप का इसके, ये कह ले उस दिन भी मुझे घटना में कहला मेरे ऊंचे बहुत ऊंचे तक मेरे संबंध हैं, बहुत बड़े बड़े मेरे बदमाशों से। वैसे तू जानता नहीं है जितेंद्र, और बस तुझे पता होता तो तू चुनाव की सोचता भी ना, तुझे भी तेरे परिवार को सब खत्म करवा दूंगा। जो मेरे सामने चुनाव लड़ने की कोशिश करी। 2009 में दिल्ली पे इसने फायरिंग करी थी, वहाँ गोली चलाई थी, उस पर मुकदमा है, उसमें सजा है इसके। और यहाँ भी इस पर बहुत कई मेरे से पहले भी मुकदमे हैं इस पर। ये कॉलेज चलाता है, कॉलेज की आड़ में भी बड़े मतलब इसका रैकेट बहुत बड़ा है, बदमाशों से भी संबंध है वैसे भी। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की, बाबा जी की सरकार है, और जीरो टॉलरेंस पर जैसे सरकार काम कर रही है, मुझे उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा और मुझे रोका ना जा, मेरे परिवार की मेरी सुरक्षा करी जा। और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सब अधिकार है, मैं चुनाव भी लड़ूं, और वो तो जनता फैसला करेगी कौन हारेगा कौन जीतेगा। और ऐसे गुंडों का इलाज होना चाहिए, और ये सलाखों के पीछे रहने चाहिए, ये बाहर नहीं घूमने चाहिए। और इनकी मैं योगी जी से दरखास्त लगाऊंगा कि इनकी जांच करी जा। 5 साल में इनने कितने घोटाले करे और उस पर कितनी संपत्ति है। 5 साल के अंदर प्रमुख इसकी पत्नी है,
और ये अपने साथ 2 गनर लेकर घूमता है पुलिस वाले, और जो लोगों को डराता धमकाता है, और बड़ा मतलब इससे बड़ा गुंडा हमारे पश्चिम में तो है नहीं।